अब रुका रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ आरबी पे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग कुछ ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के विषाक्तता के कारण होता है? आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा रोग पारे के विषाक्तता के कारण होता है। पहला ऑप्शन है सूखा रोग, दूसरा ऑप्शन है मिनी माता, तीसरा ऑप्शन है पोलियो और चौथा ऑप्शन है इटाई इटाई। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सूखा रोग यह जो है विटामिन डी के विटामिन डी की कमी के कारण होता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और पोलियो पोलियो होता है वायरस के कारण। तो वायरस के कारण पोलियो होता है। और इटाई इटाई जो रोग है वो कैडमियम की कमी के कारण होता है। तो कैडमियम के कारण कमी के कारण इटाई इटाई रोग होता है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा, मिनी माता। तो पारे की कमी के कारण मिनी माता रोग होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि वयस्कों में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वयस्कों में हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है सामान्य। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि वयस्कों में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 12 से 15 और दूसरा ऑप्शन है 12 से 15 mg, तीसरा है 10 से 18 gm और चौथा ऑप्शन है 10 से 18 mg। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन आप सभी लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन पहला सही होगा, 12 से 15 ग्राम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु है? तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु है। ऑप्शन ए है 24 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 23 वर्ष। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बालिकाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष है और बालकों के लिए 21 वर्ष। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में विटामिन B1 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप सभी लोग आंसर देंगे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है स्कर्बी, तीसरा ऑप्शन है बेरी बेरी और चौथा ऑप्शन है रतौधी। तो रतौधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है और रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है।
और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन तीसरा इज राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 1978, दूसरा ऑप्शन है 1984, तीसरा ऑप्शन है 1982 और चौथा ऑप्शन है 1991। आप सभी लोग ऑप्शन देंगे कि कौन सा सही है। आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन भारत में किस वर्ष लागू हुआ? आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आंसर तीसरा सही होगा, 1982 में, या 2 फरवरी 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका प्रारंभ इसका प्रारंभ 1971 ईस्वी में हुआ। इसका प्रारंभ और वर्तमान में कुल 89 रामसर साइट हैं। सर साइट हैं। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला कौन है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन सी है। तो बछेंद्री पाल, पहला ऑप्शन है बछेंद्री पाल, दूसरा ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है संतोष यादव और चौथा ऑप्शन है प्रेमलता। तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला कौन सी है? तो बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल यह पहली महिला है जो यह पहली महिला है जो 1984 में चढ़ी थी। और इसमें पूछा गया विकलांग भारतीय महिला, तो विकलांग भारतीय महिला और विकलांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा है, विकलांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा है। और संतोष यादव यह जो है 2 बार यह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व और भारत के सबसे बृहत मैंग्रोव वन कहाँ है? तो आप सभी लोग फटाफट आंसर देंगे कि विश्व और भारत के सबसे बृहत्तम मैंग्रोव वन कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है पीनावरम, दूसरा ऑप्शन है पितारा, तीसरा ऑप्शन है सुंदरबन, चौथा ऑप्शन है भीतरकौका। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सुंदरबन, यह पश्चिम बंगाल में है।
तो यह कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सूखे पत्ते, दूसरा ऑप्शन है सूखे तने, तीसरा ऑप्शन है सूखे बीज और चौथा ऑप्शन है सूखी पुष्प कलिका। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, सूखी पुष्प कलिका। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सी कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, कौन सा त्योहार। तो श्रवण पूर्णिमा, तो श्रवण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। और फाल्गुन में होली मनाया जाता है। इसमें पूछा गया है कि कार्तिक अमावस्या को, तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 ही राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फल है? तो आप सभी लोग आंसर देंगे कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय फल है। पहला ऑप्शन है मैंग्रोव इंडिका, दूसरा ऑप्शन है मैंगोज इंडिका, तीसरा ऑप्शन है मार्वेलिस इंडिका, चौथा ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल मैंगीफेरा इंडिका है। और क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो पुष्प जो है कमल है। वृक्ष क्या है? तो वृक्ष बरगद है। और पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।